In a parallelogram, ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonals BD। देखिए यहाँ पे वर्ड आता है ट्राइसेक्ट का। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा? 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। किसको? ये जो BD है। आप BD देख लो, मतलब 3 इक्वल सेक्शन कौन से हो गए कि आपके पास जो DP है, PQ है और QB है, इनको आपको इक्वल प्रूव करना है। तो जो हमारा टारगेट है वो क्या है? टू प्रूव सेक्शन में अगर मैं डाल देता हूँ तो ये है कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे जो आपको गिवन है वो है ABCD एक पैरेललोग्राम है। दैट्स मीन मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना प्रूफ में, प्रूफ हेडिंग में AB जो है वो आपका पैरेलल है DC के, ये आप कह सकते हैं। साथ ही AB इक्वल भी है DC के। रीजन दे दीजिएगा कि अपोजिट sides of parallelogram are equal and parallel। ये रीजन दे दीजिएगा, ऐसा हुआ करता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसमें हाफ ए बी कर दूं, ए बी से पहले मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही अगर मुझे किया है तो मुझे डीसी से भी हाफ से ही मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हाफ डीसी लिख देते हैं, सेम एज हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ डीसी। अब नोटिस कीजिए ए बी का हाफ क्या होगा, क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट। अब यहां पर मैं कहूंगा कॉमा, आप यहां पे कह सकते हैं E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड DC रेस्पेक्टिवली। राइट, तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी का जो हाफ होगा वो आपका ए ई कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए ई इज पैरेलल टू हाफ डी सी। डी सी के हाफ को आप क्या कह सकते हैं? डी एफ भी बोल सकते हैं, बट उससे मेरा जो है यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें जो यहाँ पे हेल्पफुल होगा वो होगा एफ सी, क्योंकि दोनों ही है, डी सी का हाफ डी एफ भी है और एफ सी भी है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कह दिया एफ सी। सेम एज यहाँ पे मैं ए एफ इज इक्वल टू एफ सी बोल दूंगा। अब आप देखिए ये जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ए एफ सी एंड ई, ये क्वाड्रिलेटरल में मैंने कहा कि ए ई एफ सी के पैरेलल भी है और ए ई एफ सी के इक्वल भी है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी एक अपोजिट साइड आपकी इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ करता है? पैरेललोग्राम कहलाया जाता है। अब नोटिस कीजिएगा यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्राइंगल ए पी बी में। दिस वन ए पी बी ट्राइंगल के अंदर आप यहाँ पर देखिए ये जो ए पी बी ट्राइंगल है, अभी इस केस के अकॉर्डिंगली जब ए ई सी एफ आपका पैरेललोग्राम हो चुका है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इतना तो बोल सकते हैं ना कि ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। अब नोटिस कीजिएगा कि ए एफ का ही जो पार्ट है वो क्या है? ए पी बी है। राइट, और तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए पी इज पैरेलल टू जो ई सी है, इसी का पार्ट आपका ई क्यू है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है पैरेलल में ई क्यू। तो ए पी ई क्यू के पैरेलल है और ई एक मिड पॉइंट है। राइट, ये रहा आपके पास। तो हमने कहा कि ये ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा ना। क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। राइट, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू कॉमा ई इज अ midpoint of AB, therefore Q is a midpoint of DP या PB, आप कुछ भी कह दीजिए
चलिए मैं पी बी लिख देता हूँ। तो इसकी हेल्प से अगर क्यू मिड पॉइंट हो गया, क्यू मिड पॉइंट हुआ किसका, पी बी का, दैट्स मीन कि पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल होगा ना। तो मैं ये लिख देता हूँ ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये लिख लेता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। देखिए यहाँ पे जो प्रूव करना था इतना पार्ट तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। देखो अब हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर एंट्री करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस वन ट्रायंगल, ग्रीन कलर वाले को मैंने मार्क कर दिया सी डी क्यू। तो इस ट्रायंगल में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है। और फिर से ये जो बचा हुआ पार्ट है ई पी, ये आपका सी क्यू के भी तो पैरेलल होगा। मतलब यहीं पर मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि ए एफ का पार्ट क्या है, एफ पी, और ई सी का पार्ट क्या है, सी क्यू। तो एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, ये मैं कह सकता हूँ। तो नोटिस कीजिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू कोमा एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो P है, P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। दैट्स मीन मैं ये कह सकता हूं ना कि जो DP है वो PQ के इक्वल है। अब मुझे आप बताइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या समझ में आ रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैंने पहले लिख लिया सेकंड वाली बात, टीपी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और साथ में पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के। दैट्स मीन मैं यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू बी लिख लेता हूँ।